देखो, दो कॉम्बो है जिनको मैं प्यार से हार्ट ब्रेकर्स बोलता हूँ। एक तो है केतु शुक्र, वो तो अलग ही लेवल। वो तो सांस से सिला हुआ लिबास फूंक दे। ए निहिलिस्टिक लेवल ऑफ हार्ट ब्रेक। मतलब ऐसे लोग हैं जिनके ब्रेकअप को 20-20 साल हो गए और मैं उनसे बात करता हूँ, और केतु शुक्र है तो उनकी आंखों में आंसू हो हम्म। जाते हैं। एंड दैट्स वेरी सोल स्कारिंग। और वो इस तरीके से होता है, आपके हाथ से बाहर होता है। केतु जो भी करेगा आपके हाथ से बाहर होगा, आप कुछ नहीं कर सकते। हम्म। शनि इज ट्रेजिक इन अ वेरी डिफरेंट वे, बिकॉज शनि कुछ ऐसा करेगा कि आप अपने हाथ से अपने प्यार की बलि दोगे। हम्म। दैट इज वाई शनि वाला इट कट्स डीपर। केतु वाला इज अ सोल लेवल वूंड, शनि वाला इज अ हार्ट लेवल वूंड। तो जब भी मैंने शुक्र को शनि के साथ बैठा, आदमी अपना दिल जो है ना वो पेट की खातिर कुर्बान कर देता है, फैमिली की खातिर कुर्बान कर देगा, करियर की खातिर कुर्बान कर देगा। कुछ भी हो, वो अपने प्यार की बलि उसको देनी पड़ती है, एंड दे देमसेल्व्स चूज टू डू। तो सर मैंने एक एक रिसर्च कैरी आउट करनी चाहिए. सो सिंस आई हैव रिसेंटली जंप्ड इनटू द होल अरेंज मैरिज सिनेरियो, सो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग. मेरे पास काफी. नेक्स्ट ईयर आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट अ सीरीज ऑन रिलेशनशिप्स. हाँ, वेरी गुड. आई विल बी द बेस्ट कैंडिडेट I देन. thought you would enjoy that. या आई So थिंक this एवरीवन is विल the गेट. point where I'm announcing two things. One, I'll start a relationship series next year, and it'll of course run for an entire year and a lot of it. And of course, I'm sure, Bacha, you will have a lot to say about that. So we'll see a lot more of Divya next year. Second thing, Mangal पे मेरी book release हो रही है. I've called it Mangal the Auspicious, the Book of Mars. सो मैं इसके स्क्रीन पे उसका पेज भी डाल दूंगा. विल रिलीज इट इन जनवरी मोस्ट प्रोबेबली. So, sir, I was telling you, because of this whole arranged marriage thing, I get a lot of biodatas and I have access to a lot of, I love collecting data. तो मेरे पास बहुत सारे डेट ऑफ बर्थ और टाइम आते हैं. एंड आई वाज वंडरिंग कि इनमें क्या कॉम्बिनेशंस हैं दैट एट दिस एज दे आर नॉट मैरिड. एंड फिर मैंने बहुत लोगों का चार्ट्स देखने शुरू करे और देखा कि आज के टाइम में लार्जली फिफ्थ और सेवन्थ हाउस तो जो अफ्लिक्शन में है वो है ही. शुक्र बहुत डैमेज्ड है सबका. I could rarely pick up charts where Venus was not compromised. और मेरे पर्सनल जर्नी और पर्सनल एक्सपीरियंस में, क्योंकि मेरा कहीं ना कहीं दोनों के साथ पर्सनली इफेक्ट होता है सैटर्न वीनस. आई इंजॉय सैटर्न वीनस अ लॉट मोर देन सैटर्न वीनस अ लॉट मोर देन राहु वीनस पर्सनली. बिकॉज रिसेंटली मेरा सैटर्न के साथ काफी एक डीप कनेक्ट बॉन्ड बनता जा रहा है इन द सैटर्न सब पीरियड. तो आई फील कि सैटर्न जब वीनस के साथ आता है तो प्यार में बहुत जिम्मेदारी देता है, राइट. राहु बहुत ज्यादा डिजायर्स और फ्रिवलेस बनाता है. एंड हैविंग लिव्ड अ राहु दशा, आई नो यू आर रनिंग लाइक फ्रॉम वन पोल टू अनदर, ऑलवेज इन सम क्वेस्ट. Whereas Saturn with Venus or Saturn in any connection with Venus will give you a terrible, terrible heartbreak. बट इवेंचुअली शनि आपको समझाएगा, सिखाएगा, खुद से पूछवाएगा कि प्यार होता क्या है. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लव फॉर यू एंड व्हाट काइंड ऑफ लव डू यू वांट. तो ये जो फेरी फैंटेसीज होती है ना कि टॉल डार्क हैंडसम रिच ये सब राहु की कहानियां हैं. अगर सैटर्न की इन्वॉल्वमेंट आपके लव हाउसेस में समहाउ हो गई तो आप मान लीजिए कि विद टाइम आपको इस आंसर को बार बार फेलियर्स के बाद आंसर करना पड़ेगा कि what kind of a partner do I really want? What does partnership mean? What does love really mean? So the very hard questions about the existence of love, marriage, etc. is something that's going to come very hard to you. एक फनी चीज बताऊं तुमको. Hmm. अगर राहु और शनि दोनों का इम्पैक्ट है शुक्र पर, तो डिजायर इतनी रियलिटी है, और दैट्स वेरी डिफिकल्ट टू कॉम्प्रोमाइज. तो सर मैंने ये भी देखा जब राहु शनि दोनों का इम्पैक्ट हो. सो आई हैव अ चार्ट वेयर देयर इज मार्स वीनस and that lady has Rahu looking at it, which is amplifying the charm and the desires, and then Saturn also looking at both वो the love house. मार्स बैठ गया तो वो सैटर्न पूरा फल नहीं देता. तो
तो सर जब दोनों के हाथ में आ रहा है ना वीनस, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, डिजायर्स बहुत हैं बट वो मल्टीपल समहाउ अफेयर्स पे, वर्चुअल रह जाते हैं। मल्टीपल अफेयर्स पे रहे होंगे। मल्टीपल अफेयर्स के साथ कुछ एग्जीक्यूट नहीं हो पाता। सो सैटर्न वहां पे, जैसे आप बोलते हैं ना, जेलर की एकदम थानेदार की तरह आ जाता है बिफोर वन कुड डू एनीथिंग रॉन्ग एंड सेज स्टॉप। So Rahu will give you all the fairy fantasy delusions, illusions. Ki I want this and I'm in this kind of love and this flowing and la la la. But Saturn is like, no. It will create a situation where it will not fructify or you will be heartbroken. And unfortunately, it's going to be a series of this back and forth until eventually you learn to live the Saturn way. And as you say, Saturn always wins. Heart, Shani will have the final say that you will have to have discipline. बिना डिसिप्लिन के आप प्यार में नहीं कर सकते कुछ भी. It's a fail. That's been my personal experience with it. Shani brings a certain kind of maturity and restriction. So इन लोगों के बेचारों की कहानी या तो शुरू नहीं होती, शुरू होती तो उसमें इतने सेक्रीफाइस होते हैं कि सेक्रीफाइस ही रह जाता, प्यार गायब हो जाता है. और मैंने अक्सर देखा है, दे विल सेक्रीफाइस, दे विल हैव टू सेक्रीफाइस देयर लव फॉर समथिंग. बट इसमें यह है, शनि कहीं ना कहीं रिडेम्पशन देता है लेटर इन लाइफ. केतु राहु रिडेम्पशन नहीं देते, स्पेशली केतु शुक्र. केतु शुक्र, वो तेरे नाम देखी तुमने सलमान खान वाली, हार्ट ब्रेकिंग एंडिंग, रूइंड, मतलब उसमें कुछ आप रेडीम नहीं कर सकते. दैट्स अ केतु शुक्र लव स्टोरी, जिसमें किसी के हाथ में कुछ नहीं, बस रैंडमली जा रही है जिंदगी, जा रही है. वीनस राहु creates multiple affairs, multiple desires. Yeah. The world is not enough. शनि शुक्र, you will find people who are like कि साहब मेरे को ये एग्जाम क्रैक करना था तो मेरी गर्लफ्रेंड की शादी हो गई और मैं लगा रहा. या मुझे ये था कि साहब मैं तो ऐसे घर में जाऊंगी जहाँ पे कि मुझे करियर के लिए वो मिले, तो मैंने इससे शादी नहीं करी, एक कंजर्वेटिव फैमिली से था. तो देयर इज ऑलवेज एन एलिमेंट ऑफ द अर्थली रिस्ट्रिक्शंस टू. So, वो भी हार्ट ब्रेकिंग होता है, बट वो ऐसा पागल बने वाला हार्ट ब्रेक नहीं है. और वीनस राहु, चल एक गया दूसरा आ जाओ, टेंशन नहीं है. वो किसी से खुश नहीं हो पाएंगे. वो उनका, I तो don't like Rahu with a lot of planets somehow. But for example, I think Rahu Venus sort of love and romance is going to be some fancy restaurant, 5-star candlelight dinner, ye samundar, etc., etc. Whereas Saturn Venus eventually, after growing इतने सारे हार्ट ब्रेक्स के बाद, यू रियलाइज कि ग्रोसरी करने जाना, शॉपिंग करने साथ में, या फिर साथ में एक पुरानी टीवी पर एक मूवी देखना या वॉक के लिए जाना, दैट इज रोमांटिक. सो वेरी रियलिस्टिक. इवेंचुअली इट विल मेक यू वेरी रियलिस्टिक विद योर एक्सपेक्टेशंस. और शनि जहां है वहां वो उसका जूस निकाल देगा. इट विल ओनली ब्रिंग यू डाउन टू द वेरी नेसेसिटीज ऑफ लव. It will make you see the ugly side of things. देखो, you cannot go around Shani, you have to go through Shani. Yeah. शनि को तो झेलना पड़ेगा ब्रो. Who knows this more than me? Absolutely. So I have had my share of tryst with Shani. So we both are Shani children, and I have a very very strong Shani. तुम्हारा तो फिर भी इतना strong नहीं है. मेरा तो लग्नेश भी है भाई. And every मेरा तो love planet, matters में strong है सिर्फ. It's capturing all my love houses. So I think बहुत सारा शनि and romance and heartbreak के बारे में बात हुई. Let's go to